अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे से व्यूअर्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो ये है हमारा चांद रात का व्लॉग और हम लोग कहाँ जा रहे हैं आप लोगों को जान के हैरत हो रही होगी। तो लास्ट रोज़ा था, हम लोग जा रहे हैं इफ्तार पे और ये मेरी गुड़िया एज़ यूजुअल मेरे साथ है, मेरी गोद में बैठी है। तो हम लोग चलते हैं इफ्तार पे और देखते हैं कि क्या होने वाला है। इफ्तार के बाद हम लोग शॉपिंग पे भी जाएंगे। तो आप लोगों ने वीडियो को एंड तक ज़रूर देखते हैं ताकि आप लोग भी चांद रात की जो रौनकें हैं वो इन्जॉय कर सकें। और एज़ यूजुअली मेरे साथ ही होती है, मेरी गोद में ही होती है। हम लोग वहाँ पहुँचे तो इस तरह से बर्तन लगाए जा रहे थे। मैंने कहा चलो पहले ज़रा खाने से पहले का क्लिप रिकॉर्ड कर लूँ और फिर खाने के दौरान दस्तरखान का क्या हाल होता है वो भी आप लोगों को दिखाऊंगी। क्योंकि आपको पता है खाने से पहले तो बर्तन बड़े अरेंज होते हैं, जब खाना खा लिया जाता है तो वही तबाही जो है वो नज़र आ रही होती है दस्तरखान पे कि किस तरह से सब ने खाना खाया है। वैसे यहाँ पे कोई लंबी चौड़ी दावत नहीं थी, सिर्फ हमारी फैमिली मौजूद थी और यहाँ मैं अपनी गुड़िया को जो है वो सिखा रही थी दुआ मांगना। वो इस तरह दोनों हाथों को मिला रही थी, सामने बैठ के इसके मामू जो है वो उसको सिखा रहे थे ऐसे दोनों हाथ जोड़ने हैं और वो सेम ऐसे ही दोनों हाथों को अलग कर रही थी, दोनों हाथों को जोड़ रही थी। और ये दोनों मामू भांजी का जो है ना वो चल रहा था सीन, ये चेक करें यहाँ पे मामू सिखा रहे हैं यूँ हाथ जोड़ने हैं। तो ये भी फ़न साथ ही चल रहा था। जिस महफ़िल में ये हो वहाँ पे तो रौनक हर हाल में लग जाती है। चम्मच उठा के फुल एक्साइटेड हुई थी कि क्या हम खाने लगे हैं। और यहाँ पे पानी शानी पड़ा हुआ था पतीली में डाल के, डब्बे में डाल के। और ये है फाइनली रोज़ा इफ्तार हो गया, हम लोग रोज़ा इफ्तार करने लगे। माशाल्लाह से इफ्तारी बहुत मज़े की थी। अल्लाह ताला उन्हें ढेर सारी बरकतें दें, ढेर सारी रहमतें दें। और इफ्तार के बाद फिर हम लोगों ने नमाज़ पढ़ी। इंशाल्लाह हम सबकी कोशिश होगी कि रमज़ान ख़त्म होने के बाद भी हम लोग इसी तरह नमाज़ें पढ़ें, इसी तरह इबादत में गुजारें। ये चेक करें, इसने ब्रेसलेट पहनी हुई थी, अभी छोटी सी और फुल इसे लड़कियों वाले शौक़ है, मेहंदी लगाना, ब्रेसलेट, ईयरिंग्स पहनना। और ये क्या होगा, जाहिर सी बात है लास्ट रोज़ा था तो ये ईदी है और ईदी के सब ने पैसे पकड़े हुए। ईदी की एक्साइटमेंट चेक करें आप लोग ज़रा लड़कियों में, ये चेक करें यहाँ पे पैसे लेके, ये चेक करें ये डांस हो रहा है, उछल रही है। और फिर हम लोग पैसे शैसे पकड़े और खाना शाना खाने के बाद और ईदी पकड़ने के बाद सब लोग यूँ बैठे हुए थे। मैंने कहा ज़रा आप लोगों को सीन दिखा दूँ कि सब लोग क्या कर रहे हैं और किस तरह से बैठे हुए हैं। आप लोग भी ज़रा मेरी लाइफ के साथ साथ इंजॉय करें। ये चेक करें बच्चों की मस्तियाँ और ये घर वाले सारे बैठे हुए हैं। फाइनली अब हमारा शॉपिंग का व्लॉग स्टार्ट होने लगा है। तो यहाँ पे हमारी शॉपिंग स्टार्ट होती है जब हम लोग मॉल में गए। वहाँ पे वैसे तो हर चीज़ की बहुत ज़्यादा वैरायटी थी, ग्रॉसरी की, हर चीज़ की बहुत ज़्यादा वैरायटी थी, लेकिन बच्चों की ख़ुसूसन बहुत ज़्यादा वैरायटी थी। क्योंकि आप लोगों का पता है ईद तो होती ही बच्चों की है, बच्चों की शॉपिंग ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो ये सारी बच्चों के लिए आप लोग देख सकते हैं कितने प्यारे प्यारे से फ़्रॉक्स हैं। मुझे तो बहुत पसंद आ रहे थे, बहुत ही प्यारे लग रहे थे। लेकिन इन फ़्रॉक्स में एक फ़ॉल्ट था, वो ये था कि ये थे नेट के बने हुए और इन नेट की फ़्रॉक्स के नीचे आप लोगों को पता है कितनी ज़्यादा लेयरिंग होती है। तो वो बच्चों के लिए ज़रा गर्मी में सूटेबल नहीं थी। बच्चों के लिए कोई ऐसा स्टफ़ होना चाहिए बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो, कॉटन लाइक हो, इस तरह का हो। तो यहाँ पे वैसे वो चीज़ भी थी, लेकिन जो इन नेट की फ़्रॉक्स की ग्रेस होती है देखने में प्यारे लग रहे होते हैं ना, बच्चों के लिए आरामदा नहीं होते। तो यहाँ पे ये चेक करें डिफरेंट फ़्रॉक्स थे, डिफरेंट प्राइसेस थी। कुछ जो है वो रीज़नेबल भी थे, कुछ ये देखें ये कॉटन के आगे कुछ, और कुछ जो है वो ज़रा 2-2.5 हज़ार तक के भी थे, तो वेरी कर रहा था। लेकिन ओवरऑल वैरायटी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। और फिर मैंने जब ये चीज़ रिकॉर्ड कर ली ना तो मैंने हम लोग 7 लड़कियाँ थी और 7 लड़कियों के साथ हमारे साथ 2 बच्चे थे। और यकीन मानो फ्लोर इतना स्लिपरी था कि बच्चे जो हैं वो स्लिप हो के जा रहे थे। उन्होंने इतनी मुसीबत डाली हुई थी ना, कोई बच्चा कह रहा है मम्मा मम्मा मम्मा, होश नहीं है बच्चों की। तो इतना तंग कर रहे थे कि मैंने कुछ और रिकॉर्ड किया ही नहीं। फिर मैं जब फाइनली घर आई तो घर भी गर्मी से मेरा वो हाल हुआ हुआ था, क्या बताऊँ। फिर मैंने सिर्फ जो है वो अपने इयररिंग्स दिखाए, घर आते साथ ही पानी शानी पिया। तो ये मैंने इयररिंग्स लिए थे और साथ ही जो है ना वो मैंने एक लॉकेट लिया था, तकरीबन 400 तक के ये आए थे और कोई 350 तक का ही लॉकेट आया था। लेकिन मुझे घर आके एहसास हो रहा था कि ये लॉकेट जो है वो महंगा आ गया है। तो मैंने कुछ 2 ड्रेसेस भी ख़रीदे थे, लेकिन मैं वो नहीं दिखाए क्योंकि मेरे में वीडियो बनाने की हिम्मत नहीं थी। तो हम यहीं पे वीडियो एंड करते हैं।